नमस्कार दोस्तों मैंने YouTube पर एक सर्वे किया था, अपने चैनल पर एक पोस्ट डाली थी कि किस टाइप का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लोगों के हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहता है। तो महज 15 लोगों ने ही वोटिंग की है और उस वोटिंग का रिज़ल्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि किस टाइप के इन्वेस्टमेंट में लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट जताया, ज़्यादा लोगों ने वोटिंग की, या हम ये कहें कि 15 लोगों में से 60% लोगों ने पसंद किया प्लॉट के इन्वेस्टमेंट को, और उससे कम पसंद किया रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट को, और उससे कम पसंद किया कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को, और सबसे कम पसंद किया है एग्रीकल्चर को, या हम कहें कमर्शियल और एग्रीकल्चर दोनों 7% पसंद किया लोगों ने। तो अब मैं ये बताना चाहूँगा आप सभी को कि इसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि किसी का रीज़न नहीं है, बट उसको एनालाइज मैं करके आपको बता रहा हूँ कि वाकई में क्या इन्वेस्टमेंट बेस्ट रहता है। हाँ, मैं ये बता देता हूँ कि जो इन्होंने लिखा है या जिस पे सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है वो प्लॉट्स पर, तो वाकई में प्लॉट सबसे बेहतर होता है। बट वो क्यों होता है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले मैं बताता हूँ कि लोगों ने एग्रीकल्चर और कमर्शियल में इक्वल 7% इंटरेस्ट जताया। एग्रीकल्चर लैंड अगर ली जाए तो उससे रिटर्न मिलता है, जो हम खेती करने के लिए, जो उसमें एग्रीकल्चर चीज़ों को उगाने के लिए किसी को हम लीज पर दे दें या फिर हम खुद कर लें। खुद करने वाले बहुत कम होते हैं तो हम उसको लीज पर देंगे, तो लीज पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्रीकल्चर लैंड में थोड़ा कम मिलता है। उसके बाद इसके बराबर ही वोटिंग मान के चलिए आप कमर्शियल में मिला 7%। तो कमर्शियल में रिटर्न अच्छा मिलता है, चाहे वो रिकरिंग हो, जैसे कि हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी कमर्शियल, उसको हमने रेंट आउट कर दिया तो उससे रिटर्न अच्छा मिलता है। बट कमर्शियल प्रॉपर्टी एक तो महंगी मिलती है, सबसे बड़ी चीज़ तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए। दूसरी चीज़ कि कमर्शियल प्रॉपर्टी कौन सी चलेगी कौन सी नहीं चलेगी इस बारे में कुछ नहीं पता होता है जब तक वो मार्केट तैयार ना हो जाए। तैयार होने के बावजूद भी कितना चलेगा कितना नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। कमर्शियल में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। इसके लिए कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि नोएडा, सेंट्रल नोएडा की मैं बात करूं, इसमें स्पेक्ट्रम मॉल जो बना है, मार्केट है बहुत बड़ी, 1 किलोमीटर से भी बड़ी लंबाई में और बिल्कुल ऑन रोड है, लेकिन वो 1.5-2 साल हो चुके होंगे, वो अभी तक नहीं चल पा रही है। इंदिरापुरम में ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत सारी हैं, कितने मॉल्स हैं जो चलते नहीं हैं, एक ही मॉल चलता है और वो है सिप्रा मॉल, या फिर एक और मार्केट है वो चलती है। इस टाइप से मैं कहूँ तो कमर्शियल का कुछ भरोसा नहीं होता है कि कौन सी चलेगी कौन सी नहीं चलेगी, इसलिए लोगों ने कमर्शियल प्रॉपर्टी पर भरोसा कम जताया है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। इसके बाद जो ज़्यादा भरोसा जताया है वो जताया है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थोड़ी सस्ती मिलती है कमर्शियल से, और उसमें एक चीज़ और भी रहती है कि आप खुद भी रह सकते हैं, और उस पर कुछ जो इनकम टैक्स की रिबेट होती है कि अगर आपने लोन वगैरह लिया तो उस पर इनकम टैक्स की रिबेट भी मिलती है। इसलिए भी रेजिडेंशियल को लोगों ने ज़्यादा पसंद किया है। और रेजिडेंशियल में एप्रिसिएशन भी थोड़ा बहुत होता रहता है, कम होता है कमर्शियल से बट होता है, और साथ ही उसमें रेंटल इनकम आती रहती है रेजिडेंशियल से। तो इसलिए लोगों ने कमर्शियल और एग्रीकल्चर से ज़्यादा भरोसा करते हैं लोग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। और सबसे ज़्यादा जो लोगों ने भरोसा जताया वो है प्लॉट्स। तो मैं बता दूं कि प्लॉट्स पर इतना भरोसा या इतना ज़्यादा लोगों ने ट्रस्ट क्यों किया है कि प्लॉट्स पर इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है। सबसे पहली चीज़, प्लॉट्स अगर हम लेते हैं तो ज़्यादातर कोशिश रहती है कि सस्ता प्लॉट लें, मतलब एक्सटीरियर एरिया में लें। प्लॉट सस्ता मिलता है, सस्ता प्लॉट लें या महंगा भी अगर कहीं ले लेते हैं तो वो उसी रेशियो में बढ़ता है। सस्ता होगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा, महंगा हो तो उसी रेशियो में ज़्यादा पैसा लग रहा है तो उसी रेशियो में ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, प्लॉट्स अगर हम लेके चलें कि एक बाउंड्री देश की रख लो, एक स्टेट की रख लो, एक ज़िले की रख लो, जहाँ पर भी हैं हम, ज़मीन एक लिमिटेड है, और जब कोई चीज़ लिमिटेड होती है तो हमेशा उस पर पैसा बढ़ना ही बढ़ना है।
कितना बढ़ना है वो अलग मैटर करता है कि किस लोकेशन में लिया आपने, वहाँ पर क्यों बढ़ना चाहिए क्यों नहीं, उसके अलग फैक्टर्स होते हैं। बट प्लॉट्स पर पैसा बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। प्लॉट्स की क्वांटिटी कम है या हम कहें कि लिमिटेड है, कम भी नहीं लिमिटेड है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकते हैं। बट बाकी चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसको मंजिलों में तब्दील किया जा सकता है, फ्लोर्स बढ़ा करके उसको ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। बट प्लॉट को आप बड़ा नहीं कर सकते हैं, उसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। प्लॉट्स में कोई भी आपको रिटर्न नहीं मिल रहा होता है रिकरिंग, कि आपने प्लॉट में 2 लाख 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ लगाए, उनसे आपको कुछ रिटर्न मिलेगा नहीं। हाँ, कई लोकेशन ऐसी आपको मिल सकती हैं जहाँ पर कि आपको प्लॉट से भी रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि खाली प्लॉट्स को भी रेंट पर लोग लेते हैं। जैसे कि फर्नीचर का बेचने के लिए लोगों ने शेड डाल दिया और उसको रेंट पे ले लिया, किसी ने गाड़ी सर्विस करने वाले ने ऊपर शेड डलवा करके आपसे ले लिया। ये खाली प्लॉट पर बाउंड्री करके आप शेड डाल देते हैं, तो उस लोकेशन पे डिपेंड करेगा जहाँ पर आपका प्लॉट है, उस टाइप की ज़रूरतें लोगों को हैं प्लॉट की खाली या नहीं है। अगर ऐसी ज़रूरत होती तो उससे रिटर्न भी मिल सकता है, जो रिकरिंग रिटर्न होगा। प्लॉट्स को ख़रीदने वालों के लिए एक चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि उनकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। प्लॉट्स जितने लंबे टाइम तक आप रोक सकते हैं, उसी के हिसाब से वो ज़्यादा आपको रिटर्न दे के जाएगा। तो दोस्तों, आपने ये देखा कि किस टाइप के प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न मिलता है या बेहतर हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना और ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी।